अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरहबा है। मैं पाक स्कूल सिचल कैंपस की 7वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ अक़वाम मुत्तहिदा और उनकी जिम्मेदारियों पर। सदर अली वक़ार, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दूसरी जंग अज़ीम की सियासी, समाजी, मुआशी और जानी इक़्तिसादी तबाहकारियों का नतीजा है। इसके ज़ेरे गौर दुनिया का अमन अमान कायम रखने के साथ साथ दूसरी कई जिम्मेदारियाँ आती हैं। अब सियासी, मजहबी और तहकीकी मुस्तफ़ीन के नज़दीक अमन और सलामती की बका इस आलमी इदारे के ज़ेरे असर महफूज है या आलमी मुआशरा तीसरी जंग अज़ीम की तैयारी कर रहा है। सदर अली वक़ार, पहली जंग अज़ीम की बेपनाह तबाहकारियों के बाद लीग ऑफ नेशन को इसलिए वजूद में लाया गया था कि वो आलमी मुआशरा को जंग अव्वल जैसी तबाही से महफूज रखे। मगर जनाब सदर, 1929 की आलमी इक़्तिसादी तंज़ीली रूस, जर्मनी और जापान के फिनलैंड, पोलैंड और मंचूरिया के ऊपर फौजी हमलों ने लीग ऑफ नेशन के अमनो कायम रखने के मकसद को चकनाचूर कर दिया। जनाब सदर, इस लीग की आलमी अमनो कायम रखने की नाकामी के बाद दुनिया भर में से एक नई जमात बनाने की उम्मीद लगाए बैठी थी, जिसे आज हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। जनाब सदर, अगर हम दुनिया के इर्द गिर्द नजर डालें तो हमें आज भी जमीनी कब्जाखोरी, खून रेजी और मगरबी मुमालिक की सीनाजोरी नजर आएगी। जनाब सदर, क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा के अमन की बका को सलामत रखने का किरदार है? नहीं जनाब सदर, हरगिज़ नहीं। कि शहीदों की अजान हूँ मैं, मुजाहिदों की हूँ शमशीर। शहीदों की अजान हूँ मैं, मुजाहिदों की हूँ शमशीर। मैं धरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। जनाब सदर, कश्मीर, वादी कश्मीर, जिसे दुनिया में जन्नत कहते हैं, मगर यूरोपियन ममालिक कश्मीर को खूबसूरत जेल कहते हैं, जहाँ हर रोज एक बाप अपने बेटे का जनाजा उठाता है और हर रोज एक माँ अपनी बेटी की इज्जत और इस्मत की हिफाजत की दुआ करती है। जनाब सर, क्यों अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय हुकूमत के जुल्म और जबर से अंधी हो गई है? क्यों के खुलेंगे मस्जिद अक्सा के बंद दरवाजे, खुलेंगे मस्जिद अक्सा के बंद दरवाजे, तुम्हारी सारी खुदाएं खुदा की जिद पर है। जनाब सदर, चले दूसरी जानिब चलते हैं। फलस्तीन, फलस्तीन जिसे पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता था, आज फलस्तीन की अवाम यहूदियों के जुल्म और कत्लेआम की वजह से लहू के आंसू रो रही है। जनाब सदर, किताब लिखते अमन पर, मगर यही अक़वाम मुत्तहिदा यहूदियों को जर्मनी में हिटलर के जुल्म और से महफूज करके, फलस्तीन के लोगों पर मुसल्लित करके, पैगंबरों की धरती को सिर्फ और सिर्फ एक यहूद को जमीन का मालिक और मुसलमानों को हिटलर बना दिया गया। जनाब सदर, इराक को हम कैसे भूल सकते हैं? आज से 20 साल पहले अमेरिका और उसके साथी ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा को अपना आला कार बनाकर 12 लाख इराकी मुसलमान का कत्लेआम कर देते हैं। जनाब सदर, क्या ये तीसरी जंग अज़ीम की तैयारी नहीं है जो मगरबी ममालिक कर रही है? हाँ जनाब सदर, हाँ जनाब सदर, अगर हम मजीद खून से लटपट गई हुई तारीख के पन्नों का मुताला करें तो भारतीय गुजरात में 1000 मुसलमान का कत्लेआम होना, सीरिया, शाम, मिस्र, बहरीन में अमेरिकी साजिशों के नतीजों में मुसलमान का बेहाल होना, चाइना में मुसलमान अक़लियत का लहू के आंसू रोना और मुस्लिम उम्मत को पीले और नीले होने का जवाब देकर गिरोहों में बांटना, इस बात का पुख्ता सबूत है कि अक़वाम मुत्तहिदा बगैर दांतों वाला शेर है जो काटता नहीं सिर्फ चाटता है। जनाब सदर, मसला कश्मीर, फलस्तीन, यूक्रेन और तमाम तर मुल्क की कब्जाखोरी, खून रेजी और मगरबी मुमालिक की सीनाजोर से निजात दिलाना ना सिर्फ इंसानी इज्जत आलमी अमन को बढ़ाता है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा का कद और मकाम ऊंचा कर देता है। जनाब सदर, इस तकरीर के आखिर में मैं अपने दलीलों को डंके की चोट पर रख कर कहती हूँ, वो दिन अब दूर नहीं जब आलमी मुआशरा फिर से 2 आलमी जंगों जैसी तबाहियों से दो चार हो जाएगा, अगर इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा अपने फराइज़ सर अंजाम देती रहे। शुक्रिया। Thank you so much.